जिला कांग्रेस के अध्यक्षों की ओर से जिला कांग्रेस कार्यकारिणी बनाने का काम अब आखिरी दौर में पहुंचते हुए प्रदेश कांग्रेस के हाथों तक जा चुका है और बहुत जल्द अब प्रदेश कांग्रेस की ओर से जिला कांग्रेस की कार्यकारिणियां स्वीकृत करने के साथ में नाम सामने आने लग जाएंगे कि आखिरकार किस जिला अध्यक्ष ने किन लोगों को सेलेक्ट करके अपनी कार्यकारिणी में स्थान दिया है। लेकिन यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जिला कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष बनाए, हर जिला अध्यक्ष बनाता है, लेकिन इस बार यह इतना आसान काम भी नहीं रह गया था। अब क्यों नहीं रह गया था, इसका एक कारण हो गया। कारण यह हो गया कि कांग्रेस पूरी तरह से दिल्ली पर आधारित होकर चलती है। यह बात हमेशा होती है और दिल्ली ने एक आदेश दे दिया, निर्देश दे दिया कि छोटे जिलों में 31 लोगों की कार्यकारिणी बनेगी और बड़े जिलों में 51 लोगों की कार्यकारिणी बनेगी। अब यही बात विधायकों के लिए समस्या का कारण बन गई। समस्या का कारण इसलिए बन गई कि किसी जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र है, किसी में 6 है तो किसी में 8 है, तो जयपुर जैसी जगह पर 11 विधानसभा क्षेत्रों का हिस्सा जिला कांग्रेस में आता है। कहीं 1 लोकसभा का हिस्सा आता है, कहीं 1.5 का आता है, कहीं 2 लोकसभा क्षेत्रों का हिस्सा आ जाता है। अब आप सोचिए, किसी जिले की आबादी 5 लाख है, उस 5 लाख में से 31 लोगों की कार्यकारिणी बनाना 4 विधायकों को या 6 विधायकों को संतुष्ट करके उनके लोगों को एडजस्ट करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं होता। लेकिन जो जिले बड़े हैं, जहां आबादी 15 से 50 लाख तक है, वहां विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 8 से 10 है, 2 या 1.5 लोकसभा क्षेत्र हैं, वहां तमाम विधायकों के लोगों को संतुष्ट करने के अलावा, अपने लोगों को एडजस्ट करने के अलावा, बड़े नेताओं की सिफारिश से आने वाले नामों को एडजस्ट कैसे किया जाए जब 31 और 51 नामों की कार्यकारिणी ही बनानी है। अब दिल्ली ने तो निर्देश दे दिया। अब दिल्ली ये कैसे बता सकती है कि जयपुर की राजधानी, जो जयपुर है राजस्थान की, उसमें जो 10 से 11 विधानसभा क्षेत्र और 1.5 लोकसभा क्षेत्र आ रहा है जिला कांग्रेस के तहत, उस 50 लाख की आबादी में से 51 लोगों को सेलेक्ट करके कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी में कैसे शामिल किया जाए। ऊपर से एक समस्या यह और हो जाती है कि आप विधायक या विधायक प्रत्याशी की सिफारिश से लोगों को एडजस्ट करिए। अब विधायक ये कहते हैं कि मैं तो 6 या 7 नाम कैसे दे दूं, मुझे तो 10 नाम चाहिए। अब एक विधायक को 10 नाम चाहिए और विधानसभा क्षेत्र आ जाते हैं 10, तो 10 का मतलब होता है कि वो 80 लोग आ गए। 80 लोगों में से 51 कौन सेलेक्ट करेगा? अब जिला अध्यक्ष अगर वह सेलेक्ट करके कार्यकारिणी बना दे तो जिला अध्यक्ष के गले कौन पड़ेगा? वह विधायक, विधायक प्रत्याशी, ऊपर से लोकसभा का प्रत्याशी। यानी कि कांग्रेस ने बिना सोचे समझे वह पेच फंसा दिया। हालांकि सोचा अच्छा गया होगा कि सेलेक्टिव लोग आए, लेकिन ये सेलेक्टिव लोग तब आ सकते थे जब जिला कांग्रेस अध्यक्ष को फ्री हैंड करके कहा जाता कि विधायक कोई भी नाम दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बेहतर कार्यकर्ताओं को ढूंढकर उन्हें अपनी जिला कांग्रेस कार्यकारिणी में स्थान दें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ तो अब पूरी तरह से जिला कांग्रेस का अध्यक्ष विधायक, विधायक प्रत्याशियों, बड़े नेताओं, प्रदेश कांग्रेस के नेताओं, दिल्ली के नेताओं, लोकसभा के सांसद, प्रत्याशी, उन पर निर्भर हो गया। इसके बावजूद फिर एक बैरियर और लगा दिया गया, टाइमिंग 30 अप्रैल तक आपको हालत में कार्यकारिणी देनी है। अब जिला अध्यक्ष कभी विधायक को फोन करता है, कभी सांसद को करता है, कभी सांसद प्रत्याशी को करता है, कभी प्रदेश के नेताओं को करता है कि आप अपनी सिफारिश के नाम दे दीजिए। अब बात वही है, इन सिफारिशों में अगर नाम की लिस्ट लंबी आ जाए तो जिला अध्यक्ष कैसे संक्षिप्त करे उनको? जिसका नाम छूट जाए वही गले पड़े। आपको याद होगा जयपुर शहर भाजपा की कार्यकारिणी बनी थी और कार्यकारिणी बनी थी, उस कार्यकारिणी जब बनी थी उसके आगे जिन नेताओं ने सिफारिश की थी उनके नाम डाल दिए गए थे और नाम डाल दिए गए थे तो कितना बड़ा बवाल हो गया था। और बवाल हो गया था तो वह कार्यकारिणी वापस लेनी पड़ी थी, उसके बाद दोबारा बनी थी। ऐसे में अब सिफारिशी विधायक ये कहते हैं कि मैंने मेरे 8 नाम दे दिए, उनमें वे 1 2 3 4 8 की लिस्ट बनाकर दे देते हैं। कहते हैं कि जो पहले 6 हैं उन्हें
एडजस्ट कर लीजिए, लेकिन जो दो नहीं बन पाए उनका नाम डिस्क्लोज मत करिए। और वह डिस्क्लोज क्यों नहीं करिए? क्योंकि अगर उन दोनों को पता चल गया कि हमारा नाम तो 6 में था ही नहीं, तो वे मेरे गले पड़ेंगे। तो विधायक अपना हाथ तो बताना चाहते हैं और जिला अध्यक्ष के गले में सबको डालना चाहते हैं। ऐसे में कार्यकारिणी बनाना कितना क्लिष्ट काम हो गया है कांग्रेस में। और इससे पहले जिला कांग्रेस की जो कार्यकारिणी बनती थी, बड़े शहरों में 71 तक की बनती थी, और उससे पहले तो बिल्कुल फ्री हैंड था। 100, 200, 500 चाहे जितने लोगों को नाम देते जाइए, सेक्रेटरी बना दीजिए, महामंत्री बना दीजिए, उपाध्यक्ष बना दीजिए, कहीं भी जोड़ दीजिए, कोई गिनती नहीं हो रही थी। अब अचानक जिसे मिलो, खास तौर पर जयपुर की स्थिति बता रहा हूं, राजधानी की, जहां हर कांग्रेस का तीसरा कार्यकर्ता खुद को जिले का महामंत्री, उपाध्यक्ष या सेक्रेटरी बताता है। अब वह पूर्व बना, वह जाके कहता है कि मैं तो पहले रहा हूं, तो मुझे महामंत्री तो बनाना ही पड़ेगा। और विधायक जी उसका नाम भेजना नहीं चाहते, या विधायक प्रत्यक्ष उसका नाम नहीं भेजना चाहते। तो अब जिला अध्यक्ष बीच का रास्ता निकाले तो कहां से निकाले? ऐसे में जिला कांग्रेस के अध्यक्षों की ओर से पूरे राजस्थान से 31 और 51 लोगों की कार्यकारिणियां बनाकर जिला कांग्रेस को भेज दी गई है। अब जिला कांग्रेस के हाथ में है कि वह जो जिला कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से भेजी गई कार्यकारिणी को हूबहू जारी करेंगे या उसमें काट छांट करके अपने नामों को एडजस्ट करेंगे, वह एक आफत और आने वाली है। क्योंकि ये तो तय मान के चलिए, कुछ सिफारिशी सीधे प्रदेश कांग्रेस से जुड़ने वाले हैं। यह परंपरा है कांग्रेस की। प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी जब बनती है और प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष दिल्ली जब प्रभारी को देकर आता है कार्यकारिणी, उस कार्यकारिणी में बदलाव होकर दिल्ली अपनी तरफ से भी कुछ नामों को जोड़ देती है। यह होता है, या तो जिला कांग्रेस की कार्यकारिणी में भी यह होगा। अब जो नहीं बन पाएंगे, जो इस आस में जिला कांग्रेस अध्यक्ष के साथ में लगे हुए हैं कि उनका नंबर तो आएगा ही, वे नहीं बन पाएंगे, तो तय मानिए कि वे जिला कांग्रेस अध्यक्ष के सामने खड़े हो जाएंगे तो उनसे सवाल करेंगे। सवाल का जवाब तो जिला अध्यक्ष को देना है। प्रदेश कांग्रेस तो अपना हाथ छुड़ा लेगी, विधायक तो कह देंगे मैंने तो नाम भेजा था, उन्होंने नहीं बनाया। यानी कि जिला कांग्रेस ने प्रयोग करने के लिए काम तो सही किया कि संक्षिप्त और सेलेक्टिव लोगों को लिया जाए, लेकिन आप सोचिए कि एक कार्यकारिणी 500 लोगों की हो और उस 500 से सीधे 51 छांटने का काम दे दिया जाए, तो क्या यह संभव है? लेकिन चूंकि अब राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव आने हैं, ऐसे में जिला कांग्रेस अध्यक्षों के पास बचने का एक रास्ता यह है कि हम आपको जिला कांग्रेस की कार्यकारिणी में स्थान नहीं दे पाए, मजबूरियां थी, स्थान सीमित थे, आप एक बेहतर कार्यकर्ता हैं, ऐसे में हम आपको निकाय और पंचायत चुनाव में मौका देंगे, आप अपनी मेहनत करते रहिए। ऐसे में कुछ दिन तक अपनी जान जिला अध्यक्ष छुड़वा लेंगे, लेकिन यह तय मान के चलिए कि जैसे ही जिला कांग्रेस की कार्यकारिणियां स्वीकृत होकर सामने आना शुरू होंगी, प्रदेश कांग्रेस से लेकर जिला कांग्रेस अध्यक्षों के घरों तक बड़ा बवाल खड़ा होना शुरू हो जाएगा। और फिर रोड पर तमाशा होगा कि यह बीजेपी का व्यक्ति ले लिया, यह फला पार्टी का व्यक्ति ले लिया, यह कांग्रेस का विरोध करने वाला ले लिया, यह पक्ष फला नेता का लेने वाला हो गया। यह बवाल शुरू हो जाएंगे और उस बवाल में एक बार फिर कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को अपना गला बचाना आसान काम नहीं रह पाएगा।